हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपका है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हम ग्रुप का नेचर और ग्रुप की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि रिंग एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर होते क्या हैं, और फिर हम उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन द ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन किस हिसाब से वो ऑर्थोपैरा पे जाते हैं और मेटा पे जाते हैं, यानी कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हैलोजन में ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जी ग्रुप है जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये आपके ऑर्थो मेटा पैरा पे सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। ठीक है, तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जो कि क्या हैं, आइसोमर हैं। ठीक है, एक दूसरे के। तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पर मिलता है आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे अगर आप बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हो तो नाइट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन की और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोबेंजीन बना, अगर आप इस नाइट्रोबेंजीन की फिर से नाइट्रेशन कराते हो फ्यूमिंग HNO3 से HNO3 लेकर, तो यहाँ पर आपका जो मेटा होगा, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा ऑर्थो और पैरा की कंपेरिजन में। ठीक है, अगर हम टॉल्यूइन लें, ठीक है, यानी कि CH3 ग्रुप ले लें बेंजीन में और इसकी नाइट्रेशन कराएं, तो यहाँ पर जो आपका ऑर्थो और पैरा है ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, लेकिन जो आपका मेटा है, ठीक है, ये आपका बहुत कम अमाउंट में बनेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये 3% बना है, जबकि जो ऑर्थो और पैरा हैं यहाँ पर 57 ऑर्थो बना है और 40% यहाँ पर आपका पैरा बना है। ठीक है, अब ये ऐसा हुआ क्यों एक्चुअल में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप नाइट्रेशन कराते हो, ठीक है, मिथाइल बेंजीन में, तो वो काफ़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब वो आसानी से क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका CH3 ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो जैसे ही रिंग एक्टिवेट होगी तो जो नाइट्रेशन है वो फास्टर होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो आपका NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या है, आपका रिंग डीएक्टिवेटर है। अब डीएक्टिवेटर क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नाइट्रेशन होती हैं वो मेटा पोजीशन में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने कुछ बता रखा है थ्योरी में, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो ग्रुप आपका लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा, जी ग्रुप, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच था, ठीक है, तो उस ग्रुप की क्या होते हैं, दो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला क्या है, ठीक है, रेट पर, इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है उसकी रेट पर। ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जो एरोमेटिक रिंग सिस्टम है उसकी रिएक्टिविटी। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कहाँ जाके लगेगा, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, या भी वो ऑर्थो पे लगेगा या फिर वो मेटा पे लगेगा। ठीक है, तो कहाँ पर लगेगा तो वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप है, जो जी ग्रुप है, जो बेंजीन से अटैच है, जो हमने पीछे देखा था, बेंजीन से अटैच जो जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप दो तरीके का हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर। अब ये होते क्या हैं, ठीक है, तो रिंग एक्टिवेटर एक्चुअल में ऐसे ग्रुप हैं जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो रिंग है उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। और रिंग डीएक्टिवेटर ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। तो जो रिंग एक्टिवेटर ग्रुप हैं,
ठीक है, वो क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जो ओरिएंटेशन होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में होगा। ठीक है, लेकिन जो रिंग डीएक्टिवेटर हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मेटा डायरेक्टर होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन में जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप का नेचर। ठीक है, तो ग्रुप का नेचर किस हिसाब से है, तो अगर जो ग्रुप अटैच है बेंजीन से वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो वो उसके पास क्या हो सकता है, दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो रेजोनेंस इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर हेलोजन है, ठीक है, इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा इनका, ठीक है, वो क्या होगा, प्लस आर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका मिथाइल है CH3 ग्रुप, इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई। ठीक है, और रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं रिंग से, ठीक है, उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो माइनस आई होगा। ठीक है, माइनस आई ही रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या रहेगा, माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप हैं दिए हुए हैं, NO2 CN CHO CO, ठीक है, COH COR। ठीक है, ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो यहाँ पर आपके 3 केस देखने को यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। पहला क्या है, ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो क्या होंगे, रिंग एक्टिवेटर होंगे और क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग एक्टिवेटर और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं और क्या है, मेटा डायरेक्टर। ठीक है, और ये जो लास्ट है ये आपका एक्सेप्शनल केस है। ये इसलिए है कि जो हेलोजन होते हैं उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जब वो लोन पेयर को रिंग में, ठीक है, डोनेट करेंगे तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे। यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट में वो क्या करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मतलब प्लस आर इफेक्ट। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं हेलोजन, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है औरों से, ठीक है, तो वो क्या लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। कैसा, माइनस आई। तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होंगे, वीकली रिंग डीएक्टिवेटर होंगे लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर। ये थोड़ा हेलोजन के केस में है ऐसा गड़बड़ मामला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका जी ग्रुप लगा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कब बनता है, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल एंटर करता है, ठीक है, बेंजीन में, तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है नेक्स्ट वाली कार्बन पे और उससे, ठीक है, वो जो वो वाली कार्बन है जिससे इलेक्ट्रोफाइल अटैच है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, जैसे ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, H और इलेक्ट्रोफाइल E हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइज हो गई और इस वाली कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इस तरीके से डीलोकलाइज करता है। यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो ये 5 कार्बन पर डीलोकलाइज करेगा। ठीक है, जो ये 6 वाली कार्बन है ये sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो केवल 5 कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये रिंग को क्या कर दे रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका जी ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी कि ये इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन है उनको विड्रॉ कर रहा है, तो क्या कर देगा, इसको डीस्टेबलाइज कर देगा।
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ठीक है, स्टेबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो डीस्टेबलाइज कर दिया, और इसकी वजह से जो रिंग है, ठीक है, इस ग्रुप की वजह से, ठीक है, जो रिंग है वो क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर और रिंग एक्टिवेटर। ठीक है, ये एक्टिवेटर है और ये रिंग डीएक्टिवेटर है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज OH, ठीक है, NH2, ठीक है, ये वाले। और जो मॉडरेट हैं वो आपके कौन से हैं, OCH3, ठीक है, NHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये वाले ग्रुप क्या हैं, मॉडरेट हैं। और वीक क्या है, वीक रिंग एक्टिवेटर जैसे CH3R ग्रुप, C6H5। अब स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर, ये स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर हैं, और मॉडरेट ये वाले हैं। ठीक है, इस तरीके के। और जो वीक होते हैं वो हैलोजन वाले होते हैं। ठीक है, जितने भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन वाले हैं, ये वीक रिंग डीएक्टिवेटर हैं। लेकिन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन पे किस हिसाब से ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। ठीक है, जो बेंजीन में यहाँ पर मान लो पीएच लगा हुआ है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पीएच ग्रुप को क्या कर दे रहे हैं, एक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो ये पीएच ग्रुप क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन में। इसलिए ये वाले ग्रुप क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने केस लिया हुआ है, ठीक है, टॉल्वीन का। इस टॉल्वीन में हमने ऑर्थो, ठीक है, मेटा और पैरा पे हमने क्या कराई, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराई। सबसे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो इस तरीके का सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना, इस स्टेबिलिटी आई। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई, ठीक है, वो किसकी वजह से आई, इस वाले की वजह से। ये जो यहाँ पर ये बना है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आई, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज अटैच है CH3 से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो क्या हो गया, तो जो ये कार्बोकैटायन है ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, अगर हम मेटा पे कराते हैं तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, और अगर हम पैरा पे कराएंगे तो पैरा पे यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस पे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे देख सकते हो, इस पे आएगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, सेम वही केस, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो स्टेबिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी ना, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसकी वजह से आएगी। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो ऑर्थो पैरा पोजिशन में होती हैं। ठीक है, जब ग्रुप कौन सा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। ठीक है, जो बेंजीन से अटैच हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो इनके पास एक्चुअली क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर होने की वजह से ये अपने लोन पेयर को बेंजीन में डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे फिनॉल का केस देखें तो फिनॉल के केस में क्या है, OH के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर के डोनेट करेगा, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसलिए जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, जो मेटा है उसके केस में नहीं आ रही यहाँ पर। ठीक है, इसके केस में नहीं आ रही है, मेटा पे, ऑर्थो और पैरा पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टर क्या है, मेटा डायरेक्टर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं रिंग से। ठीक है, जो रिंग की
एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, रिंग डीएक्टिवेटर, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन का, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन में कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। ऐसी सेम केस क्या होगा, पैरा पोजीशन में होगा, ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है देखो, मोस्ट अनस्टेबल, ठीक है। अब जो मेटा वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या होगा, ठीक है, स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, स्टेबल होंगे, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेटा पोजीशन में होती है जब आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं CN, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम हैलोजन केस देख लेते हैं, ये आपका लास्ट है। अब हैलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, रिंग डीएक्टिवेटर, ठीक है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है हैलोजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, लोन पेयर को बेंजीन में डोनेट करते हैं, किसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, यानी कि +R इफेक्ट की वजह से। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, इसलिए हैलोजन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कैसे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, -I। अब ये -I इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से बिहेवियर शो करते हैं ये। तो अगर हम इनमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, ऑर्थो और पैरा के केस में, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन दोनों के केस में आ रही है, ठीक है, कौन सा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो इसलिए ये वाले क्या बनते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होते हैं वाले। लेकिन जो आपका मेटा है यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में यहाँ पर ये मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और रिंग डीएक्टिवेटर क्यों है। तो देखिए जो एक्स ग्रुप है, ठीक है, एक्स ग्रुप ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यानी कि इनमें क्या है, ठीक है, इनमें क्या है कि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं एक्स ग्रुप, ये आपके ठीक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो यानी कि -I इफेक्ट की वजह से क्या हो गए, डिस्टेबलाइज हो गए। तो इसलिए क्या हो गए, रिंग डीएक्टिवेटर, ठीक है। अब ये रिंग एक्टिवेटर किसकी वजह से हैं, ठीक है, एक्टिवेटर रेजोनेंस की वजह से हैं, ठीक है। तो कैसे है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे पॉजिटिव चार्ज पे तो एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि उन्होंने लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज पे डोनेट कर दिया, किसकी वजह से, +R इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इसलिए जो हैलोजन है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है, क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।